Now, then the another is आपका देखो ना postulates. LATs. ये मैंने आपका मिटाया नहीं. I have not deleted. I have not erased this. कभी कभी आपको आ सकता है कि प्लीज आपका नाउ जस्ट find out the difference between the axioms and the postulates, या write down the definition of the axioms and the postulates. तो आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है. The basic facts which are taken for granted without proof are called axioms. जबकि postulates क्या होते हैं? A statement whose validity, ये वर्ड आपने कहाँ पढ़ा है? वेयर द वैलिडिटी. अब आपकी आज वैलिडिटी खत्म हो गई है रिचार्ज की. जो वैलिडिटी खत्म, सब कुछ खत्म, फिर दोबारा आपको रिचार्ज करना पड़ता है. तो ऐसे ही द स्टेटमेंट हुज वैलिडिटी इज एक्सेप्टेड, जिसकी वैलिडिटी को आप एक्सेप्ट करते हैं विदाउट प्रूफ, बिना किसी प्रूफ के, is called postulates. This is the big difference between the axioms and postulates. वो basic facts है. और ये आपका क्या है? This is the statements whose validity is accepted without proof. Without, बिना किसी प्रूफ के उसकी वैलिडिटी को आप एक्सेप्ट कर देते हैं. ऐसे स्टेटमेंट्स को आपका postulates कहते हैं. यूक्लिड सर, यूक्लिड यानी कि मेरे लिए तो सर ही है, तो यूक्लिड के लिखते तो हैं आपका 5 postulates. उन्होंने 5 postulate दिए. पहला postulate उनका था postulate नंबर 1. P1 का मतलब postulate 1. उन्होंने क्या किया? A straight line may be drawn from any point, yes sir, any point to any other point. उन्होंने कहा कोई भी स्ट्रेट लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हैं, बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट. ये यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, क्या फर्क? ये मैंने यहाँ रख लिया, एक यहाँ, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिएगा, ये लाइन आपकी बन गई. ये हो आपका सब है. तो ये 1 point A I have kept here, the another point I have kept B, and when you are joining these points, ये हो आपका, this is a straight line. ये आपका होगा. इसका मतलब what is the meaning of this? इसका मतलब क्या होगा कि this postulate, ये जो postulate है आपका नाम tells us, ये हमें बताती है that at least कम से कम one straight line passes through 2 distinct points. कि कोई भी एक लाइन, स्ट्रेट लाइन आप खींच सकते हो, लेकिन वो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से, जैसे एक पॉइंट ये है, द अनदर पॉइंट इज, इन दोनों से पास होते हुए जाएगी. आपका नाम देगा. तो ये है इसमें. तो अब यहाँ पर इसी में इनका एक्सिम्स नंबर 5.1. आपका एक्सिम नंबर अगर आप 5 देखें तो क्या था? तो वहाँ पे द होल आपका तो क्या था? द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ए P इज ग्रेटर देन Q वाला था. लेकिन यहाँ पे इसमें एक्सिम्स 5.1 क्यों आपका दिया है? देखो ये 5.1 क्यों दिया हुआ है कि ना, गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. सपोज ये A और B 2 अलग अलग आपको बिंदु दिए हुए हैं, तो देयर इज ए यूनिक लाइन. ये आपकी एक यूनिक लाइन होगी दैट पासेस
दैट पासेस अपना थ्रू द, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये अपना ये कह रहा है कि अगर 2 पॉइंट आपने कोई भी ले लिया, ये देखो दिस ये सी और डी ले लिया, तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स जब होंगे तो देयर इज ए यूनिक, इससे दूसरी लाइन पास नहीं हो सकती। अगर दूसरी लाइन पास होगी तो वो इसको आपका सुपरसीड करेगी, इसको आपका क्या करेगी, ओवरलैप कर देगी और आगे पीछे हो जाएगी, इसके फिर 2 अनदर पॉइंट आपके बन जाएंगे। तो ये आपका गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज ए यूनिक दैट आपका दैट इज ए यूनिक आपका हो गया। नाउ दिस यूनिक मैंने लिखा, आप लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे, यूनिक लाइन, दिस इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू द 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इसका मतलब क्या हो गया कि इनमें अब जैसे सपोज के लिए आपने एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से देखो आपका ऐसे भी लाइन जा सकती है, देखो ऐसे भी आपका लाइन जा सकती है, देखो ऐसे भी आपका लाइन जा सकती है, देखो ऐसे भी आपका लाइन जा सकती है, देखो इट कैन बी पासेस थ्रू आपका। अगर आपने एक पी पॉइंट अपने इसको ऐसे ले लिया आपका ना, देखो R2 और इसी में ये सपोज के लिए पी पॉइंट आपका, देखो मान लीजिए एक पॉइंट आपने यहाँ इसी में आपका क्यू ले लिया आपका, तो पी और क्यू 2 आपके डिस्टिंक्ट पॉइंट्स थे आपका ना, देखो जैसे तो एक 2 पॉइंट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है। आप इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे, देखो ये पी और ये क्यू, इसमें तो P and Q are the distinct points out of all lines passing through from this point P, तो there is exactly one line, इसमें एक लाइन आपका exactly one line, ये वाली exactly one line L which also passes through the Q, वो Q से भी आपका पास हो रही है आपका ना, देखो से। इसका मतलब क्या हो गया कि also out of आपका all lines passing through the Q points, और भी कई लाइन्स आपका देखो passing through, इनमें आप एरो लगा दीजिएगा ऐसे, लाइन जब भी खींचते तो इसमें एरो इसको लगा दिया जाता है अपना नाम लगा। तो देयर इज एग्जैक्टली वन लाइन, एक ही लाइन आपका 2 पॉइंट से जा सकते हैं आपका नाम लगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हेंस फाइंड देयर इज ए यूनिक लाइन, कि ये एक यूनिक लाइन होती है, इसीलिए आपने जो ये वर्ड यहाँ दिया आपका ना देखो, तो देयर जो आपने ये दिया इसका मतलब देयर इज अ यूनिक लाइन आपका देखो विच passes through P point and Q point। तो ये आपका बेसिकली पोस्टुलेट नंबर 1 है। प्लीज नाउ पोस्टुलेट नंबर 2, पोस्टुलेट नंबर 1 में आपने बोल दिया है कि आपका स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। लेकिन पोस्टुलेट नंबर 2 आपका क्या कहता है, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन डेफिनेटली आपका नाम, दिस इज द, ये आपका मीन्स एक लाइन आपने ए देखो, ये आपने ए और बी ये लिया था आपका नाम, टर्मिनेट लाइन के लिए इसको देखो ना, इनडेफिनेटली इसको इस साइड को भी बढ़ा सकते हैं एंड इसको इस साइड को भी आपका, इन बोथ साइड्स आपका, तो दिस तो टर्मिनेटेड लाइन को आपका कैन बी प्रोड्यूस इधर इनडेफिनेटली कहीं भी। दिस इज द पोस्टुलेट नंबर 2। पोस्टुलेट नंबर 3 अगर आपको आ गया, प्लीज राइट डाउन द पोस्टुलेट नंबर 2। आप सिर्फ इसी को लिखेंगे एंड विल मेक दिस फिगर, आपका फिगर है तो उसको पता लग गया। आप उसने क्या किया, पोस्टुलेट नंबर 3 में क्या बोला, आ सर्किल कैन बी drawn with any center and any distance।
अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर। ये यहाँ पे है, यहाँ से ये ओ हो गया, इसका रेडियस अलग। दूसरा आपने सर्किल, इसका रेडियस R1 हो गया, स्मॉल r हो गया, ठीक है, ओ डैश ए डैश आपने दिस सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर, किसी भी सेंटर से आपका सर्किल खींचा जा सकता है, किसी भी रेडियस। अगर एक ही सेंटर होगा और डिफरेंट रेडियस होंगे तो दैट इज नोन एज अ कंसेंट्रिक सर्किल, याद रखिएगा। गेटिंग माय मैन? सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस आर नोन एज अ कंसेंट्रिक सर्किल। क्लियर? इसके बाद नाउ द फोर्थ वन, पोस्टुलेट नंबर 4, यूक्लिड सर्किल। वो क्या थी? ऑल राइट एंगल्स आर, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू 1 एंगल। अब ये हो देखो, चाहे ए बी सी, आपने ये 90 लिखा, ये आपने बिल्कुल एक छोटा आपने कर दिया, देखो और एक आपने बड़ा कर दिया। But all are defining the 90 degree. तो आपका देखो, all right angles are equal to 1 angle. इसका मतलब angle CBA is equal to angle DEF is equal to angle GHK is equal to each 90 degree. This is the postulate number आपका 4. And postulate नंबर 5, शायद हो सकता है कि आपके स्कूल टीचर ने जो कराया हो उन्होंने ये फिगर बना करके आपको ना दिया। वेरी सिंपल, जो डिफरेंस आप देख रहे हैं यहाँ पे यही हो सकता है। इफ आई स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स, अगर एक स्ट्रेट लाइन 2 स्ट्रेट लाइन पर गिर रही है तो ना दो, एंड मेक्स एंड इंटीरियर एंगल्स, और वो आपका इंटीरियर एंगल्स बना रही है ऑन द सेम साइड। यहां पे यूक्लिड सर ने कहा, लेकिन आपको अभी नहीं आएगा, लेकिन जब आप लाइन एंड एंगल्स पढ़ेंगे वहां आपको तुरंत समझ जाएगा, और मैं उसको लेकर के आपको बताऊंगा। देखो, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट, यानी कि ये वाली जो लाइन है ये अब ट्रांसवर्सल लाइन का वर्क करेगी आपका ना। देखो, ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन, ये लेफ्ट हैंड से करोगे तो लेस देन, राइट हैंड से करोगे तो ग्रेटर देन आपका हो जाएगा आपका। तो लेस देन 2 राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल्स का मतलब 2 इंटू 90 इज इक्वल टू 180। तो 180 से लेस देन होगा, याद रखिएगा, 180 से लेस देन होगा। देन द 2 स्ट्रेट लाइन, जो ये 2 स्ट्रेट लाइन है इनको आप पैरेलल भी कह सकते हैं। यहाँ पे देखो ना, तो इफ प्रोड्यूस, और अगर आप इनको प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे देखो ना, इंडेफिनिटली इसकी तरह अगर आप इनको बढ़ाते हैं, यहाँ पे ना देखो, तो मीन्स ऑन दैट साइड which is the sum, which is the sum is less than 2 right angles। तो ये भी बिल्कुल वही सिंपल। यहाँ इसको अभी इतना नहीं, देखो ये एक लाइन ए बी, ये भी स्ट्रेट लाइन है, सॉरी ए बी,
एक दूसरी लाइन भी आपका स्ट्रेट लाइन है, सीधी। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ये देखिए दो स्ट्रेट लाइन आपका नाम, तो दिस ए बी एंड सी डी हैव टू स्ट्रेट एंड अ स्ट्रेट लाइन फॉलो ऑन टू, और जो इसमें ये स्ट्रेट लाइन एक आपका इसमें आपका फॉलो होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप पैरेलल बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बोला तो स्ट्रेट लाइन आपकी स्लैंट लाइन भी होती है, ये कोई जरूरी नहीं। हमारे दिमाग में भेजे में घुसाया हुआ हमने बच्चों के, स्ट्रेट लाइन जब सीधी खींचेंगे, सीधी तो होती है। द लाइन विच यू आर ड्रॉइंग, this is parallel to this surface, yeah, the line, yeah, this is also the straight line and this is also, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाम अलग अलग हमें, this is the horizontal line, this is the vertical line, this is the vertical line and this is the slant line, oblique line which is okay. कहने का ढंग है, लेकिन ऑल आर द स्ट्रेट लाइन। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, तिरछा भी बना सकते थे। आपने बना क्या करा, इज ऑन द सेम साइड इज टेकन। अब ये देखो दिस एंगल और दिस एंगल, ये 1 और ये 2 आपने लिखा है, ये क्या बोल दिया उसने आपका, देखो ना ऑन सेम साइड, इसके सेम साइड में, और दोनों उसने क्या दिया, एंगल 1, दिस इज ऑल्सो द इंटीरियर एंगल एंड दिस अंदर का है इंटीरियर, ये एक्सटीरियर 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 एक्सटीरियर। और मजे की बात देखो, दोनों इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ, अगर मैं इसको पी क्यू नाम दे दूं, सेम साइड ऑफ पी क्यू स्ट्रेट लाइन। Both are the interior angles, but they are on the same side of, तो इसका मतलब ये क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज लेस देन 180 डिग्री। ये इनका पोस्टुलेट नंबर 5 था आपका नाम, देखो देखो इसका मतलब क्या होगा, जो लाइन ए बी एंड सी डी विल इवेंचुअली इंटरसेक्ट दिस पीक, इसको आपका नाम ये करते हैं, तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो दिस इज द, तो ये आपका पोस्टुलेट नंबर 1, पोस्टुलेट नंबर 2, पोस्टुलेट नंबर 3 एंड पोस्टुलेट नंबर 4 है। और जबकि अगर आप मैथमेटिक्स में इसको देखेंगे, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन होगी, मैं इफ द बोथ आर पैरेलल, दिस ए बी एंड सी डी, देखो ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड आपका ये, इसको ऐसे करो, एंड दिस टी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। इन दोनों एंगल्स का जो सम होता है, अगर आप इसको देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। व्हाइल अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्स ऑफ द यूक्लिड्स क्या बोलते हैं कि द सम ऑफ द एक्सटीरियर, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड इज लेस देन 180, और जबकि इसको यहां पे क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स, सेम साइड में जब either of this line or that line, अगर ये by the way if this is ये, अगर ये आपका एंगल 3 और ये आपका एंगल 4 है, देखो तो ये आपका एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू भी 180 होगा। अगर आप इसको देखेंगे, एंगल 1 ये भी इंटीरियर है एंड दिस इज इंटीरियर, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 ऑल आर द इंटीरियर एंगल्स, बट द वैल्यू ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड द एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, दोज आर नोन एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब जो लाइन एंड एंगल्स में आपका द सम ऑफ टू एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइंस, इफ दैट इज इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस, दोज आर नोन एज द को-इंटीरियर एंगल्स। व्हाइल in case of this Euclid, he is saying that the sum of the interior angles is should be less than 180 होना चाहिए। This way